हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड जो कि हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट डे में, उसका सोर्स क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ फार्मिंग एंड हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन, ए न्यू वे ऑफ लाइफ के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे द अर्ली पीपल वेयर हंटर गैदरर्स, तो लेकिन अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि हाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड एंड स्टार्टेड टेमिंग एनिमल टू गेट द फूड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाई दे यूज़ टू स्टोर एनिमल्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ द साइट्स जहाँ पे हम लोग को एविडेंस मिला है कि दे यूज़ टू ग्रो प्लांट्स एंड टेम एनिमल। हम लोग देखेंगे कि टुवार्ड्स ए सेटल्ड लाइफ कहाँ पे हम लोग को एविडेंस मिला है कि उस समय के जो लोग थे वो सेटलमेंट में रहते थे, और हम लोग ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। और एट लास्ट वी विल हैव ए क्लियर लुक ऑन मेहरगढ़ एंड दाऊजली हैटी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है वेराइटीज़ ऑफ फूड। देखिए पिछला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था हंटर गैदरर्स के बारे में, मीन्स दे यूज टू हंट एनिमल एंड यूज टू कलेक्ट फ्रूट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। लेकिन अगर आज एट प्रेजेंट इफ़ यू लुक कि हम लोग जितना भी फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क या फिर मीट यूज करते हैं, दे कम फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन और एनिमल्स दैट आर रेयर्ड। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग का डिफरेंस है एट प्रेजेंट जिस तरह हम लोग फूड को ग्रो करते हैं या एनिमल्स को रेयर करते हैं वो पहले के समय से डिफरेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस स्टार्टेड। जैसे कि डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट कंडीशन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल राइस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वीट एंड बार्ले। अगर आज अभी के सीज़न के बारे में बात करें, जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो राइस को हर जगह ग्रो किया जा रहा है क्योंकि वाटर सोर्स रेनफॉल सेटिस्फाई कर देता है। मीन्स रेनफॉल के कारण जितना खेत होते हैं उसमें ज़्यादा रेन होता है, तो रेन के कारण राइस अच्छे से ग्रो करे। इसीलिए एट प्रेजेंट रेनी सीजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइस को ग्रो करते हैं। इन द सेम वे एनिमल्स को भी डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें। जैसे गोट और शिप क्या होते हैं, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई एंड हिली एरिया, लेकिन कैटल्स लाइक ऑक्स, बफेलो एंड काउ कैन नॉट इजीली सर्वाइव इन ड्राई एंड हिली एरिया। तो हमने देखा कि देयर वाज डिफरेंस इन वेराइटीज़ ऑफ फूड दैट वी यूज़ एट प्रेजेंट। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड एंड स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। अब हम जानेंगे कि हाउ फार्मिंग एंड हर्डिंग स्टार्टेड। देखिए पहले जानते हैं कि फार्मिंग क्या होता है। फार्मिंग एक टेक्निक होता है जिसके तहत कि फार्मर जो होते हैं वो प्लांट को ग्रो करते हैं। जो अर्ली में हंटर गैदरर्स है वो एक ही दिन में फार्मिंग नहीं सीखे थे। उन्होंने पहले क्या किया, जैसे कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, पहले तो वो ऑब्ज़र्व करना शुरू किए कि कहाँ पे एडिबल प्लांट मिलता है, मीन्स एडिबल प्लांट जिसको कि हम खा सकें, वो प्लांट कहाँ पे मिलता है, पहले वो उस प्लेस को फाइंड किए। फिर वो क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्टॉक, मीन्स सीड कैसे पेड़ के तना से कैसे गिरता है, फेल ऑन ग्राउंड। उसके बाद कैसे जो न्यू प्लांट होता है वो स्प्राउट होता है, मीन्स कैसे न्यू प्लांट जो होते हैं वो जर्मिनेशन होते हैं और कैसे वो ग्रो करते हैं। ये सब को क्या कर रहे थे, वो पहले तो ऑब्ज़र्व करने लगे। फिर धीरे धीरे जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं उसको लुक आफ्टर प्लांट, जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है उसको क्या करते हैं, देखते थे। फिर क्या करना शुरू कर दे, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे प्लांट को फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल। कब तक, जब तक कि वो सीड
सीड या फिर फ्रूट ना मिल जाए तब तक वो प्लांट का देखभाल करते थे। देखिए फार्मिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, मीन्स इसको बहुत साल लगा ताकि डेवलप कर सके इस टेक्निक को। इन दिस वे दे बिकम फार्मर्स। अब हम जानेंगे कि हाउ दे बिकम हर्डर्स, मीन्स चरवाहा जो बैल बकरी को चराते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्डर। तो जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे एनिमल्स को बाय लिविंग फूड नियर देयर शेल्टर। अगर घर के सामने अगर कोई फूड रख देंगे तो हर दिन कोई ना कोई जानवर आएगा, धीरे धीरे उसका एक हैबिट बन जाएगा कि घर के सामने आना। तो उसी तरह क्या करते थे, जहाँ पे वो हंटर गैदरर्स रहते थे वो क्या करते थे, फूड छोड़ देते थे ताकि कोई एनिमल आए और उसको खाए। धीरे धीरे क्या करने लगे, पकड़ के उस एनिमल को टेम करते थे, मीन्स उनको पेट एनिमल बनाने लगे। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। हंटर गैदरर्स क्या करते थे, एनिमल्स जो कि रिलेटिव जेंटल था उसको इनकरेज करते थे ताकि उनके कैंप्स के आसपास आए, इन विच दे यूज टू लिव। दे यूज टू प्रोटेक्ट दोज एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे लाइक sheep, पिग एंड गोट, और कैटल्स को वो प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स। इन दिस वे दे बिकम हर्डर्स। Domestication is a process in which people grow plant and look after animal। ठीक है, डोमेस्टिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके तहत कि जो पीपल होते हैं वो ग्रो करते हैं प्लांट और लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग रीजन। डोमेस्टिकेटेड प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट बिकॉज पीपल सेलेक्ट करते हैं दोज प्लांट दोज आर नॉट प्रोन टू डिजीज। मीन्स उस प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिसको कि कम इफेक्ट होता है डिजीज से, और जिसका कि लार्ज साइज ग्रेन, मीन जो कि लार्ज साइज ग्रेन यील्ड करे, मीन जिसमें लार्ज साइज ग्रेन उत्पन्न होता है उसको वो ग्रो करते हैं। उसके बाद जिसका कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, मीन्स जिसका स्टेम स्ट्रॉन्ग हो, जो कि कैपेबल हो बियरिंग द वेट ऑफ ग्रेन, उसको वो सेलेक्ट करते हैं और उसको ग्रो करते हैं, जिसके कारण डोमेस्टिकेटेड प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। जो भी सीड्स हम लोग को मिलते हैं उस डोमेस्टिकेशन के कारण उसको प्रिजर्व किया जाता है और नेक्स्ट टाइम उसको सो किया जाता है, मीन्स उसको खेत में रोपा जाता है ताकि हम लोग को सेम क्वालिटी ऑफ प्लांट मिल सके। अर्लीस्ट जो प्लांट डोमेस्टिकेट किया गया था वो व्हीट एंड बार्ले। हम लोगों ने देखा कि जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट होते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। इन द सेम वे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि पीपल जो है वो सेलेक्ट करते हैं एनिमल्स दोज आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। मीन्स जो डिजीज़ जल्दी अफेक्ट नहीं करता हो जिस एनिमल को, उसको वो डोमेस्टिकेट करते हैं। और दूसरा कि वो एनिमल को सेलेक्ट करते हैं जो कि जेंटल हो, मीन्स जो एनिमल थोड़ा काल्म मीन्स शांत स्वभाव का होता है उसको वो यूज़ करते थे ब्रीडिंग पर्पस के लिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन का जो एनिमल हो वो भी जेंटल हो। जो अर्लीस्ट एनिमल जिसको कि डोमेस्टिकेट किया गया था शिप एंड गोट, हम लोग मेजर डिफरेंस देख सकते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स इन टीथ एंड हॉर्न्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइल्ड पिग जो होता है उसका जो टीथ होता है वो बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिकेटेड पिग। इन द सेम केस ऑक्स के केस में अगर हम लोग देखें तो हॉर्न्स मीन्स सिंग जो होता है वो वाइल्ड ऑक्स का ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिकेटेड ऑक्स। ए न्यू वे ऑफ लाइफ। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, लेकिन अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे कि पीपल जो थे वो लर्न करने लगे फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर वाज ए चेंज इन वे ऑफ लाइफ।
क्योंकि अब पीपल अगर प्लांट करेंगे सीड तो इनको कुछ टाइम चाहिए, सीड्स को टाइम चाहिए ताकि ग्रो कर सके। कुछ सीड्स सेवरल डेज मीन्स कुछ ही दिन में तैयार हो जाते हैं, कुछ सीड वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रूट ट्री को ग्रो किया गया है एक जगह पे तो उसको बहुत सालों भर लग जाएंगे, लेकिन अगर कुछ स्मॉल प्लांट को ग्रो किया गया है तो वो कुछ ही दिन में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या कर, अगर कोई प्लांट को ग्रो किया गया है एक पर्टिकुलर जगह पे तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ कुछ उस जगह पे उनको रहना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टाइम और उनको देखभाल करना पड़ेगा। लुक आफ्टर द प्लांट, दे हैव टू वाटर मीन्स उसको वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। वीडिंग मीन्स जहाँ से अनवांटेड प्लांट को उस जगह से रिमूव करना पड़ेगा ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। और ड्राइव अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स मीन्स एनिमल्स और बर्ड्स को वहाँ से भगाना पड़ेगा ताकि जो प्लांट है वो अच्छे तरह से ग्रो कर सके। कब तक, जब तक कि प्लांट तैयार नहीं हो जाता, मीन्स जब तक कि उस प्लांट से फ्रूट या फिर ग्रेन्स हम लोग को मिल नहीं जाता तब तक उस प्लांट का हम लोग को देखभाल करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर वाज ए न्यू वे ऑफ लाइफ मीन्स अब पीपल क्या करने लगे, एक ही जगह पे कुछ समय के लिए स्टे करने मीन्स वहाँ पे रहने लगे। जो सीड्स हम लोग को प्लांट के ग्रो करने से मिला मीन्स ग्रेन जो हम लोग को मिला उसको क्या करते थे, वो स्टोर करते थे फॉर फूड एंड फॉर सीड्स। फूड मीन्स फूड ताकि खाने के लिए कुछ सीड्स को स्टोर करते थे मीन्स ग्रेन को, और कुछ सीड्स को ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसको ग्रो कर सके इसीलिए रखते थे। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पॉट वो बनाने लगे। वो बास्केट मीन्स बास्केट भी बनाने लगे। और कुछ समय क्या करते थे, ग्रेन को कहाँ स्टोर करते थे, पिट, कहाँ पे, ग्राउंड में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट आइटम्स टू स्टोर ग्रेन्स। हम लोग जानते हैं कि जो हंटर गैदरर्स थे वो डायरेक्टली एनिमल को किल करते थे और उससे जो मीट मिलता था या फिर डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट मिलता था उसको यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे थे, वो स्टोर एनिमल्स मीन्स दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई, मान लीजिए आज आपके पास एक गोट है तो वो कुछ महीनों के बाद 2 बकरी हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे उसका नंबर इंक्रीज करते रहेगा। सो एनिमल्स आर कॉल्ड स्टोर ऑफ फूड बिकॉज दे यूज टू प्रोवाइड मीट एंड मिल्क टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। हम लोग को आर्कियोलॉजिस्ट के मदद से एविडेंस मिला है ऑफ हर्ट्स एंड हाउस। कहाँ पे, इन बुरज़ाहम इन कश्मीर। वहाँ पे मिला है पिट हाउस मीन्स एक हाउस जिसको कि डग किया गया है इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम मीन्स वहाँ पे नीचे जाने के लिए उसमें सीढ़ी तरह का बना हुआ है ताकि हम लोग अंदर जा सकें। विच यूज टू प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कुकिंग हर्ट्स का भी एविडेंस मिला है बुर्जा होम से, जो कि घर के बाहर भी बना हुआ है और घर के अंदर भी बना हुआ है ताकि डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग थे उस समय के वो सेटल्ड लाइफ में रहना शुरू कर दिए थे बिकॉज वी हैव फाउंड एविडेंस कहाँ पे, बुरज़ाहम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। कुछ जगह पे हम लोग को स्टोन टूल्स मिला है विच वेयर डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक टूल्स। कि पैलियोलिथिक टूल्स से डिफरेंट था क्योंकि इसको पॉलिश किया गया था, टूल्स को पॉलिश किया गया था टू गिव इट ए फाइन कटिंग एज। और हम लोग को कुछ एविडेंस ऑफ अर्दन पॉट्स का भी मिला है, कुछ को डेकोरेट किया गया था और पॉट्स को यूज़ किया जाता था फॉर स्टोरिंग फूड एंड अर्दन पॉट्स वेर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग और कुकिंग फूड लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट इस समय तक बन गया था। दे ऑल्सो स्टार्टेड वेविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन। Some important sites
where we have found evidence of food grains and bones. For example, in Burzahom we have found evidence of wheat, lentil, dog, cattle, sheep, goat and buffalo. Okay, हम लोग को एविडेंस मिला है some food grains and some bones of different animals from Burzahom, Mehergar. In Mehergar we have found evidence of wheat, barley, sheep, goat and cattle. And from Halar we have found evidence of millet, cattle, sheep, goat and pig. उसके बाद हम लोग को चिरंद से एविडेंस मिला है ऑफ wheat, green gram, barley, buffalo and ox. And from Mahagara we have got the evidence of rice and cattle. And from Koldhiva we have got evidence of rice, fragmentary of animals bones. और फिर हम लोग को पियामपाली से ब्लैक ग्रेन, मिलेट, कैटल, शिप एंड पिग का एविडेंस मिला है. तो हम लोग कह सकते हैं कि इन जगहों पे मीन्स इन प्लेस डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट फूड ग्रेन्स को ग्रो किया जाता था और इन सारे एनिमल्स को वो एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यूज़ करते थे. ट्राइब क्या है? ट्राइब एक सोशल ग्रुप है. ट्राइब है एक क्या है? सोशल ग्रुप है जो कि कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फैमिलीज, क्लेन्स और जनरेशन हैविंग शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड लैंग्वेज. ट्राइब एक कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे फैमिलीज़ मिल के एक ही फैमिलीज़ का डिफरेंट जनरेशन मिल के एक ट्राइब का फॉर्मेशन होता है जिसका कि एक शेयर्ड एंसेस्ट्री मीन्स उसका जो वंशज होता है वो सेम होता है और उनके जो लैंग्वेज होते हैं सेम होते हैं. ट्राइब्स में एक लीडर होते हैं जो कि एक पर्सन को बनाया जा सकता है जो कि बहुत ओल्ड या फिर एक्सपीरियंस हो उनके पास, या फिर एक वैसे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा यंग हो लेकिन वो ब्रेव वॉरियर हो तो उसको भी एक लीडर बना सकते हैं, या फिर एक प्रिस्ट को भी हम लोग लीडर बना सकते हैं इन ए ट्राइब. इन ट्राइब ओल्ड वुमेन जो ओल्ड वुमेन जो होती है उनको बहुत ही रेस्पेक्ट दिया जाता है फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस. हर एक ट्राइब का रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन होता है. ठीक है, हर एक ट्राइब का अपना एक ओन लैंग्वेज होता है. दे हैव सम म्यूज़िक, स्टोरीज एंड पेंटिंग्स ऑन गॉड्स एंड गॉडेस. मीन्स हर एक ट्राइब का एक अलग लैंग्वेज होता है. दे हैव डिफरेंट म्यूज़िक, स्टोरीज, उनका अपना गॉड एंड गॉडेस होता है. देयर इज़ नो शार्प डिफरेंस बिटवीन रिच एंड द पुअर. मीन्स मेजर डिफरेंस हम लोग नहीं होता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और वो रिगार्ड करते हैं लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एज द वेल्थ ऑफ एंटायर ट्राइब. एवरीबडी यूज़ एंड शेयर. मीन्स जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको वेल्थ पूरे एंटायर ट्राइब का कंसिडर्ड किया जाता है और उसको सब लोग मिलजुल के यूज़ करते हैं. उसके बाद सम ऑफ द ऑक्यूपेशन दैट आर डन बाय द पीपल ऑफ ट्राइब आर फार्मिंग, गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड हर्डिंग. तो चलिए अब मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं जहाँ की हम लोग को एविडेंस मिला है और ब्यूरियल साइट जहाँ के एक डेड पर्सन को बरी किया गया है विथ गोट. मीन्स यहाँ पे हम लोग को स्केलेटन मिला है ऑफ डेड पर्सन जिसको कि बरी किया गया है विथ ए गोट के साथ उसको बरी किया है. तो हम लोग कह सकते हैं कि दे यूज टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. इस गोट को लोग इस आदमी के साथ बरी किया गया है बिकॉज दे यूज टू बिलीव दैट इट वुड सर्व एज ए फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली द फर्स्ट साइट. मीन्स ये एक पहला साइट हो सकता है जहाँ की मेन एंड वुमेन जो हैं वो लर्न किए हों हाउ टू ग्रो व्हीट एंड
बार्ले, रेयर, सीप एंड गोट। और यहाँ पे हम लोग को रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउस का एविडेंस मिला है। कहाँ पे? मेहरगढ़ में, जिसका कि कुछ कंपार्टमेंट प्रोबेबली यूज़ किया गया हो ताकि फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके। अब हम जानेंगे दाउजली हेडिंग के बारे में, जहाँ पे हम लोग को टूल्स मिला है जो कि बना हुआ है फॉसल वुड से। ठीक है, फॉसल वुड किसे कहते हैं? एंशियंट वुड दैट हैज़ हार्डन्ड इनटू स्टोन। ऐसा वुड जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो स्टोन बन चुका है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? फॉसल वुड, जिसका एविडेंस हम लोग को कहाँ से मिला है? दाउजी हेडिंग से। हम लोग को यहाँ पे जेडाइट का भी एविडेंस मिला है, जो मोस्टली प्रोबेबली चाइना से बोरो किया गया हो। यहाँ पे हम लोग को एविडेंस मिला है पोट्री का, स्टोन टूल्स का और मोटार्स एंड पेस्टल्स का भी एविडेंस मिला है इन दाउजिंग एंड हेडिंग। थैंक यू।